हाय एवरीवन, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं दो चीज़ों को डिस्कस करूँगा। पहली चीज़ कि जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी 2017 के अंदर वो क्या थी और अब 2019 और 20 के अंदर जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है वो क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं जिक्र करने वाला हूँ वो ये कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद उनके अंदर वो अपना यूट्यूब चैनल छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल के ऊपर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा है। तो व्यूवर्स, पहली चीज़ कि 2017 के अंदर जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी वो थी कि कोई भी जो बंदा है 2017 से पहले वो इजीली मोनेटाइज करवा लेता था। अब मोनेटाइज का मतलब बेसिकली है क्या? मोनेटाइजेशन का मतलब ये है कि आप अपने चैनल के ऊपर ऐड चला सकते हैं और उन ऐड से आपको रेवेन्यू आता है, तो उसको मोनेटाइजेशन बोलते हैं। तो 2017 से पहले कोई भी पर्सन वो उठ के कोई भी वीडियो बना के वो अपना यूट्यूब पे डाल देता था, तो उसके व्यूज़ जो ही ज़्यादा होते थे तो उसको एड्स मिलना स्टार्ट हो जाते थे, तो उसको रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाता था। तो यूट्यूब ने 2019 के अंदर और 2020 के अंदर इसको थोड़ा सा चेंज किया, और उसको चेंज उन्होंने क्या किया कि दो चीज़ें उन्होंने उसके अंदर डाली। पहली चीज़, एक तो जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 1000 होने चाहिए, और दूसरी बात कि जो वॉच टाइम है वो 4000 घंटे होना चाहिए। शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने भी यही सोचा कि 4000 मिनट है और 4000 मिनट तो ऐसे पूरे हो जाएंगे, लेकिन 4000 मिनट नहीं है बल्कि ये 4000 घंटे हैं जो कि आपने पूरे करने हैं मोनेटाइजेशन के लिए। तो अब जो दूसरा पार्ट है इस वीडियो का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जब वो ये देखते हैं जी कि मतलब चैनल स्टार्ट कर लिया, मोनेटाइजेशन के बारे में उन्होंने देखा और उसके बाद वो फ़ौरन से चाहते हैं जी मोनेटाइज हो जाए, रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाए। तो जब उनको पता चलता है जी पहले तो 1000 सब्सक्राइबर करने हैं और उसके साथ साथ जो 4000 जो आवर्स करने हैं, 4000 घंटे पूरे करने हैं, तो आवाज़ निकल जाती है। 4000 घंटे का सुन के ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं जो कि नए यूट्यूब के ऊपर आते हैं वो इसको छोड़ के भाग जाते हैं। तो पहली बात तो ये है, अगर आपने यूट्यूब अपना चैनल स्टार्ट कर लिया हुआ है तो आपने जो एक चीज़ जिसका फर्म बिलीव रखना है वो ये है कि आप यूट्यूब को चला सकते हो। मैं ये समझता हूँ अगर आपकी वीडियो के ऊपर 100 जो व्यूज़ आ गए हुए हैं, इसका मतलब है कि आपकी वीडियो के अंदर आपके अंदर फुली पोटेंशियल है कि आप अपने व्यूज़ को, आप अपने जो टाइम है उसको 4000 घंटे तो क्या इससे कई गुना ज़्यादा लेके जा सकते हैं। अब इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं जो मैंने देखा, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने स्टडी किया, वो ये पहली बात तो ये है कि वो आसान हल की तरफ भागते हैं। आसान हल क्या है? वो अपना वॉच टाइम किसी तरीके से बढ़ाने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं, डिफरेंट लोगों से रब्ते करते हैं। तो उन तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है, क्योंकि यूट्यूब आपको तकरीबन 1 साल देता है कि आप उसमें 1000 सब्सक्राइबर आपने करने और उसके साथ साथ ही उस 1 ईयर के अंदर आपने 4000 आवर्स करने। तो आपके लिए मैं तो ये समझता हूँ ये बहुत बड़ा टाइम है। तो बजाय लोगों के पास जाने के, किसी और सोर्स की तरफ जाने के जो कि इलीगल हो, आप अगर अपने कंटेंट के ऊपर वर्क करें, नंबर 1। दूसरी चीज़ जो आप वर्क करें कि आप अपने जो टैग्स हैं इसके अंदर वो इम्पॉर्टेंट टैग्स लगाएं, वो रेलेवेंट टैग्स लगाएं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप अपनी वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर जाके शो करें, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर उनको फॉरवर्ड करें लोगों को। इनिशियल में ये थोड़ा सा काम मुश्किल होगा, लेकिन आपको ये करना है। तो वंस आपकी जो वीडियो है वो चलने लग गई और उसके बाद क्या होगा कि वो ख़ुद ही यूट्यूब सजेशन जो है ना वो देने लग जाता है और मुख्तलिफ़ लोगों के पास आपकी जो वीडियो है वो एज अ सजेस्टेड वीडियो जाती है। चौथी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो सबसे ज़रूरी है, आपको फर्म बिलीव होना चाहिए कि जो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ, ये चलेगा। आप जब इस बिलीव के साथ, इस यकीन के साथ आप अपनी वीडियो बनाएंगे और उसके बाद उसको अपलोड करेंगे तो यकीनन आपकी जो वीडियो है वो सक्सेसफुल भी होगी और आपका चैनल भी ग्रो करेगा। अब जो अगली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपना कंटेंट पे आपने वर्क कर लिया, आपने अच्छे टैग्स लगा लिए। अगली चीज़ है आपने अब अपनी वीडियो को डिफरेंट जगहों के ऊपर शो करना, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शो करना। तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ आपको एक चीज़ की ज़रूरत है जो कि आपको रोज़ाना के बेस पे मोटिवेट रखे, और वो क्या चीज़ हो सकती है? वो ये है कि आप अपना एक टारगेट सेट करें।
अब आप टारगेट किस तरह सेट कर सकते हैं, क्या टारगेट सेट कर सकते हैं, तो बड़ा सिंपल सा है। आप अगर आप एक दिन के लिए अपना टारगेट सेट करें जी कि मैंने अपनी ये जो वीडियो जो मैंने बनाई है ये मैंने 10 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करनी है, तो अब आप उसके लिए क्या करेंगे, आप जो ही उठेंगे तो आपके माइंड में होगा यार मैंने टारगेट सेट किया हुआ, तो आप उसके लिए वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो आप अपनी वीडियो को शुरू में आप हो सकता है आप उनको 4 जगहों पे वो शो कर पाएँ, 5 पे शो कर पाएँ, लेकिन वक्त के साथ साथ ये जो मोटिवेशन है रोज़ाना की बेस पे ही आपको बिल्कुल रेडी रखेगी, ये आपको मोटिवेट रखेगी कि आपने टास्क जो था वो फुलफ़िल नहीं किया। तो हो सकता है पहले दिन आप 5 जगहों पे इसको शेयर करें, अगले दिन आप 7 पे करें, अगले दिन आप 15 पे करें और सो ऑन। तो आप अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं जो कि डेली बेस पे हो। उसके अलावा आप अपना टारगेट ये भी रख सकते हैं जी कि मैंने रोज़ाना की बेस पे तकरीबन मैंने 10 सब्सक्राइबर्स करने हैं। तो जब आप 10 सब्सक्राइबर्स के लिए कोशिश करेंगे तो हो सकता है एक दिन के अंदर आपको 5 सब्सक्राइबर्स मिले, अगले दिन आपको 10 सब्सक्राइबर मिले। तो ये जो चीज़ है ये आपको मोटिवेट रखेगी। तो मोटिवेशन बड़ी ज़रूरी है। ये जो यूट्यूब की ये जो पॉलिसी है इसके अंदर मैं जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखता हूँ वो ये है कि वो कंसिस्टेंट देखना चाहते हैं कि कौन सा बंदा वो कंसिस्टेंट रहेगा। तो ज़ाहिर सी बात है कंसिस्टेंट जो रहेगा उसी को वॉच टाइम ज़्यादा मिलेगा, उसी के सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे, व्यूज़ ज़्यादा होंगे। तो इसलिए उन्होंने 4000 जो घंटे कर दिए हुए हैं वो सिर्फ चेक करने के लिए कि ये जो यूट्यूबर है ये कंसिस्टेंट रहता है या नहीं रहता। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है जो कंसिस्टेंटली वीडियो प्रोड्यूस करें। आप वीडियो जो प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद आप अपना एक टाइम सेट कर लें, यानी यूजुअली लोग जो है ना वीडियो जो शेयर करते हैं वो हफ्ते या इतवार वाले दिन करते हैं। तो आप इन दिनों में से नॉर्मली अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं, वीक में 2-3 भी शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम वीक में एक वीडियो आप शेयर करें और वो आप या सैटरडे वाले दिन शेयर करें या आप संडे वाले दिन शेयर करें। ये बात याद रखें कि जो पहला स्टेप होता है आपकी कोई भी काम करने का, कोई भी बिज़नेस करने का, वो सबसे मुश्किल स्टेप होता है। तो अगर कोई बंदा वो पहला स्टेप उठा लेता है तो उसके बाद उसके लिए आसानी होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया, पहला स्टेप आपने उठा लिया। अब आपने सिर्फ फोकस करना है कि आपका कंटेंट अच्छा हो और आप उस कंटेंट को राइट टाइम पे राइट जगह पे जाके प्लेस कर सकें। तो पिछले दिनों एक सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने पोस्ट चढ़ाई हुई थी कि जो दुनिया में सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने उसके नीचे कमेंट किए हुए थे। किसी ने कहा जी एटॉमिक बम है, किसी ने कहा हाइड्रोजन बम है, किसी ने कहा मतलब मिसाइल्स हैं। तो एक जो पर्सन ने नीचे कमेंट किया हुआ था जो मुझे बड़ा पसंद आया और वो मेरे मकसद की बात थी, वो ये थी कि जो आजकल के दौर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको अगर रॉन्ग वे में यूज़ करेंगे तो ये डेंजरस भी है, वो है आपका आइडिया। तो अगर आपका आइडिया अच्छा है, आपका कंटेंट अच्छा है, तो आप एक अच्छी वीडियो बना सकते हैं और आपकी जो वीडियो है वो दिनों के अंदर वो बहुत हाइप पे जा सकती है।